Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve miscellaneous exercise 6. Encircle the correct option in each of the following. Part 1 है if sin x equal to 1/4 what is the value of cos x. तो इसको सॉल्व करके फाइंड करते हैं कि cos x की वैल्यू क्या है। तो sin x इक्वल है 1/4 के, तो हम जानते हैं sin x इक्वल sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ 1 है और हाइपोटेन्यूज 4, ये 1 और 4 हमने बेस फाइंड करनी है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होगा 16 इक्वल टू 1 प्लस बेस स्क्वायर। 1 उधर ले जाएंगे, 16 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 माइनस 1 15 इक्वल टू बेस स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और बेस इक्वल टू अंडर रूट 15। ये हम यहाँ लिख देते हैं बेस अंडर रूट 15। अब cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है अंडर रूट 15, हाइपोटेन्यूज है 4। सो cos x हमने फाइंड करना था। cos x इक्वल होगा अंडर रूट 15/4, यही हमने फाइंड करना था। तो हमारा करेक्ट आंसर है अंडर रूट 15/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है cos 2π/3 इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स cos 2π/3 हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल होता है 180 के बाई 3। आप 3 6 are 18, 3 0s are 0, cos 120। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो cos 120 इक्वल होता है -1/2 के। तो हमारा करेक्ट आंसर है -1/2, ऑप्शन बी को सर्कल करना है। नेक्स्ट है पार्ट 3 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, तो पीछे ये बचा 1 प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 माइनस साइन थीटा बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2 ओवर। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी को हम सर्कल कर लेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट 4 -3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। -3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और tan को उधर अगर ले जाएं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम -3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। तो ये आंसर होगा हमारा -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा।
तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5, इफ cos x इक्वल टू sin x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो 45 डिग्री पे cos x sin x सेम होता है, यानी कि x की जगह 45 हो दोनों में, cos में भी और sin में भी, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि cos 45 इक्वल टू sin 45 इक्वल टू 1/√2। cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है। तो इट्स मीन कि x की जगह अगर 45 पुट करें, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट 6, 4 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos 0 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 6, 4 सब में कॉमन है, 4 इन सब में है तो कॉमन ले लेंगे। 4 यहाँ बचेगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos, यहाँ 0 था, cos 0। तो 4 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर थीटा के, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, माइनस cos 0 1 के इक्वल होता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये sin स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो 1 बचा है, यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल तो cos स्क्वायर थीटा, ये -1 एज इट इज। 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ -1, साइन से साइन कैंसिल तो 1 - 1 बचा, 4, 1 - 1 0, 4 इंटू 0 0 आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू 0। पार्ट 7, इफ tan x इक्वल टू a/b देन sin x इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 की तरह ही है। पार्ट 7, tan x इक्वल टू a/b, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर यहाँ a है और बेस b है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर a और ये बेस b, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर में a का स्क्वायर प्लस बेस में b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब हमने फाइंड करना है साइन x, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर यहाँ a है, हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड किए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो साइन x इक्वल होगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, यही हमने फाइंड करना था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 8 पार्ट, 50 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू, ऑप्शन ए बी सी डी सारे डिग्री में है, तो हम ये 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री, तो ये इक्वल होगा 50 डिग्री प्लस 30/60, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 डिग्री। नेक्स्ट 50 डिग्री प्लस 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, 0.5 डिग्री, 50 प्लस 0.5 डिग्री इक्वल टू 50.5 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
पार्ट 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 10th part, in which quadrant do the angle between 90 and 180 lie? तो बच्चों ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये x, ये माइनस एक्स, ये y और ये माइनस वाई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल्स बिटवीन 90 एंड 180 लाई। यहाँ तक 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 होता है। 90 और 180 के दरमियान जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 11th पार्ट, द सिस्टम इन विच एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड, हमने यूनिट के स्टार्ट में पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 270 डिग्री इक्वल टू, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 270 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब कैंसिल करेंगे, 9 के टेबल से करते हैं। 9 2s are 18, 9 0s are 0, 9 3s are 27, 9 0s are 0। अब 10 से कर लेते हैं, 10 2s are 20, 10 3s are 30। तो ये बनेगा 3 पाई बाय 2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 13, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन। तो कार्डिनल प्लेन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में 90 का एंगल बनता है और यहाँ भी 90, हर किसी में हर क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बनेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के दरमियान 90 और ईस्ट साउथ के दरमियान 90, तो 90 और 90 180। अब ये कह रहा है साउथ वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउथ पर 180 बनता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 180, और वेस्ट पे जाएंगे तो 270 बन जाएगा। जबकि ये कह रहा है साउथ वेस्ट, ये साउथ ये वेस्ट इसके दरमियान में होगा। तो 90 90 180, 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पार्ट 15, इफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल एट द बेयरिंग ऑफ इज 70 डिग्री फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, देन द बेयरिंग फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए इज, तो इसको हम फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ सिटी ए है, इस पॉइंट पर सिटी ए है और इसका नॉर्थ अपवर्ड है स्टेट, ये इसका नॉर्थ हो गया। अब एक ऑटोमोबाइल ट्रेवल करती है सिटी ए से बी की तरफ जिसका बेयरिंग है 70 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट हम इस सिटी ए के पॉइंट के साथ के ऊपर रखेंगे और प्रोटेक्टर की ये लाइन इस नॉर्थ लाइन के साथ अलाइन करेंगे। जहाँ 70 डिग्री आएगा वहाँ मार्क कर लेंगे, ये 70 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, ये 0 से ये 70। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ सिटी बी है, सिटी ए से सिटी बी का बेयरिंग 70 डिग्री। अब इसका नॉर्थ ये होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द बेयरिंग फ्रॉम सिटी बी टू ए, ये सिटी बी है, इसका बेयरिंग बी से ए की तरफ कितना होगा। तो क्लॉकवाइज हमने फाइंड करना यहाँ से यहाँ तक। तो हम एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। सिंपल तरीका ये है कि ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, वो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बेयरिंग आ जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ रखा
और इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करते हैं। ये 0, ये 110 पर है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है 110। तो हम 360 माइनस 110 करते हैं तो 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री, यानी कि सीटी बी से ए की तरफ जो बियरिंग है वो 250 डिग्री है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 15, a boat sails 4 kilometers north from point L to M, then it sails 3 kilometers west from M to P. What is the bearing of P from L? Provide your answer to the nearest degree. Let's suppose बोट यहाँ है पॉइंट L पर, तो इसका नॉर्थ अपवर्ड होगा। ये इसका नॉर्थ, तो कह रहे हैं अ बोट सेल 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट L, L से नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो लेट्स सपोज यहाँ 4 किलोमीटर होता है, ये पॉइंट M कह देते हैं। देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट M टू P। अब ये नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट होता है, तो इसको ऑपोजिट वेस्ट यहाँ होगा। तो यहाँ M से वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो हम लेट्स सपोज यहाँ 3 किलोमीटर बनता है, ये पॉइंट होगा P, ये 4 किलोमीटर था L टू M, M टू P 3 किलोमीटर। व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम L? L से P की तरफ बेयरिंग कितना होगा? प्रोवाइड योर आंसर टू नियरेस्ट डिग्री। तो हम इसके लिए पॉइंट L और P को जोड़ देंगे। अब हमने फाइंड करना है बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम L। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने बेयरिंग फाइंड करना है। जानते हैं कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक 90 डिग्री होता है। ये नॉर्थ था और ये वेस्ट, तो इसके दरमियान ये 90 डिग्री। हमने ये थीटा फाइंड कर लिया, तो हम ये एंगल भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये थीटा फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। आप PM परपेंडिकुलर है और ML या LM बेस है और LP हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे यहाँ tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan उधर जाएगा, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल होता है 36.86। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 37 डिग्री, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल बनता है, तो टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 360 माइनस 37 डिग्री इक्वल टू 323 डिग्री। तो बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम L, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बेयरिंग है वो 323 डिग्री है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड साइन अल्फा, tan अल्फा एंड सीकेंट अल्फा इफ cos अल्फा इक्वल टू -5/13 वेयर अल्फा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि cos अल्फा -5/13 के इक्वल है और अल्फा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई है। साइन अल्फा, tan अल्फा, सीकेंट अल्फा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इसी तरह cos अल्फा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि -5/13 के इक्वल है। तो हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में।
क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 तक होता है। तो ये कह रहे हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। बेस -5 है तो यहाँ -5, हाइपोटेन्यूज 13 तो यहाँ 13। हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस -5 का स्क्वायर। तो ये 13 इंटू 13 169 और ये 5 5 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज। अब 169 माइनस 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 25 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, परपेंडिकुलर इक्वल टू 12। अब हम आसानी से साइन अल्फा, टेन अल्फा, सीकेंट अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज को। साइन अल्फा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 हमने फाइंड की है। और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर 12 है, बेस -5, तो 12 ओवर -5 इक्वल होता है 12/5 माइनस यहाँ लगा देते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट अल्फा। तो सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस किसके इक्वल था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको ऑपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंट अल्फा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज 13 था, बेस -5, तो माइनस हम यहाँ साइड पे लगा देते हैं, नीचे नहीं लिखते माइनस। माइनस हमेशा यहाँ साइड पे होगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हॉट एयर बैलून 500 मीटर अवे क्लाइंबिंग अप वर्टिकली चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री इन 100 सेकेंड। What is the upward speed in meter per second? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हॉट एयर बैलून क्लाइंबिंग अप वर्टिकली और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 500 मीटर अवे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 500 मीटर अवे होगा। लेट्स सपोज कि ये 500 मीटर है। कहते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री इन 100 सेकेंड। सपोज के पहले हॉट एयर बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन ये यहाँ पे था 30 डिग्री, फिर हॉट एयर बैलून वर्टिकली मूव अप किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बढ़ जाएगा। जो जो बुलंदी पर जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये जो टोटल है ये कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये जो 30 से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है ये 100 सेकेंड में हुआ है। यहाँ तक 30 डिग्री था, यहाँ 60 हुआ, यानी कि 30 से 60 डिग्री में जो चेंजेस आई वो 100 सेकेंड में आई। हमने फाइंड करना है कि अपवर्ड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, बैलून की ऊपर जाने की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। तो इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी और इसको डी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ए बी हमारे पास 500 मीटर है, एंगल ए 30 भी है और 60 डिग्री भी है।
तो हम पहले इन ट्राइंगल ABC हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि हाइट डिस्टेंस के इक्वल है तो डिस्टेंस फाइंड होगा तो हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे B to C और B to D। तो पहले इन ट्राइंगल ABC, तो पहले ये ट्राइंगल हम लेते हैं ABC, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है BC, AB गिवन है 500 मीटर। 500 को tan 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू BC। तो कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास वैल्यू आई 288.67 इक्वल टू BC। से राउंड ऑफ करेंगे तो 288.7 हो जाएगा, यानी कि B to C जो डिस्टेंस है वो 288.7 मीटर है। अब हमने B to D फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ABD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री, यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर BD बेस AB, tan 60 डिग्री इक्वल टू BD हमने फाइंड करना है, AB इक्वल है 500 के। तो 500 को tan 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BD की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कैलकुलेटर से 500 इंटू tan 60 फाइंड करेंगे, तो BD इक्वल होगा 866 मीटर, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है BD वो है 866 मीटर। अब हमने C to D डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस माइनस ये करेंगे तो हमारे पास C to D डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ ही फाइंड कर लेते हैं CD इक्वल टू, यानी कि CD इक्वल टू टोटल माइनस BC। अब ये टोटल क्या है, ये BD है, तो टोटल यानी कि BD किसके इक्वल था 866 माइनस BC हमने अभी फाइंड किया था 288.7 मीटर। तो CD इक्वल है 577.3 मीटर के। हमें फाइंड करना है अपवर्ड स्पीड फाइंड करनी है। 30 to 60 डिग्री जाने के लिए उसने 100 सेकंड का टाइम लिया, तो 100 सेकंड में उसने 577.3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम अब स्पीड फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड कहाँ से कहाँ फाइंड करनी है, जहाँ एंगल चेंज हुआ है, एंगल C to D चेंज हुआ है, तो हम लिखेंगे स्पीड फ्रॉम C to D इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया था CD 577.3 मीटर। टाइम कितना लिया है, ये क्वेश्चन में गिवन था 100 सेकेंड। स्पीड इक्वल होगी 5.773 के, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.77 होगी। तो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें हमने ये A की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि C to D A की वैल्यू होगी, हमने ये फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास 10 दी हुई है वैल्यू, हाइपोटेन्यूज 2 है, एक में 14 एक में 16 है। तो आइए इसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है। AB 10 है, AD
यानी कि ये हाइपोटेन्यूज AD 16 है, AD 16 है, AC ये वाला हाइपोटेन्यूज 14 है, BC यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, फिर BD टोटल फाइंड करना है, CD जो कि A के इक्वल है वो हमने फाइंड करना है। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर, बेस है BC होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू है 14 का स्क्वायर हो जाएगी, AB है 10 का स्क्वायर, BC हमने फाइंड करना है। 14 इंटू 14 196, 10 इंटू 10 100 प्लस BC होल स्क्वायर। 196 माइनस 100 इक्वल टू BC होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 96 इक्वल टू BC होल स्क्वायर। BC इक्वल टू अंडर रूट 96, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, यहाँ भी ले लेते हैं यहाँ भी, इसके रूट से कैंसिल। BC इक्वल टू अंडर रूट 96। अब कैलकुलेटर से अंडर रूट 96 फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है 9.798 के। BC हमने फाइंड कर लिया 9.798। अब हम BD फाइंड करेंगे जिसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ABD। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABD। अगेन पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ AC होगी, सॉरी हाइपोटेन्यूज यहाँ AD होगी, AD स्क्वायर इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस बेस होगा BD होल स्क्वायर। AD है 16 का स्क्वायर हो जाएगी, AB 10 का स्क्वायर प्लस BD हमने फाइंड करना है। 16 इंटू 16 256 इक्वल टू 100 प्लस BD होल स्क्वायर। 256 माइनस 100 उधर जाएगा तो माइनस 100 इक्वल टू BD होल स्क्वायर। तो 256 माइनस 100 156 BD होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। BD इक्वल टू अंडर रूट 156 इक्वल होता है 12.489 के। अब हमने ये टोटल फाइंड किया है यहाँ से यहाँ तक 12.489। अब हम CD आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ CD इक्वल टू BD यानी कि टोटल माइनस BC। BD है 12.489 माइनस BC इक्वल है 9.798। तो कैलकुलेट करेंगे तो CD की वैल्यू हमारे पास आई 2.691, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2.69 होगी। CD यानी कि CD किसके इक्वल था, A के। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, A इक्वल टू 2.69। Question number 5. The area of a right triangle is 50 centimeter square. One of its angle is 45 degree. Find the length of the sides and hypotenuse of the triangle. इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल इक्वल होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हाइट को परपेंडिकुलर हम कहेंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइट परपेंडिकुलर होती है,
ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिफ्टी इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन था कि 1 एंगल इक्वल टू 45 और राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 भी होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे अदर एंगल आर 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने कहा है कि एक 45 डिग्री का है, तो राइट एंगल में एक 90 का होता है, ये 1 एंगल 45 डिग्री उसने खुद बताया है, लेकिन है तो राइट एंगल, तो राइट एंगल में एक 90 का होता है, ये 45 ये 90, तो दूसरा भी 45 डिग्री का होगा। तो हमने इसे लिखा है कि 1 एंगल 45 डिग्री का है, अदर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अब ये देखें कि हमने बेस और ये जो हाइट है ये फाइंड करनी है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। tan 45 1 के इक्वल होता है, 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, इसको 2 का नाम दें। अब परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी कि p की जगह b पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में बेस इंटू बेस होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, b इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में करना, यानी कि बेस है 10 सेंटीमीटर के। अगर बेस 10 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ भी फाइंड किया है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम होता है, पैथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर प्लस बेस भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 इक्वल होता है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है 10 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थी, तो हमने हाइपोटेन्यूज भी सेंटीमीटर में फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Question number 6. If the shadow of a building increases by 12 meters when the angle of elevation of the sun rays decreases from 60 degree to 45 degree, what is the height of that building? Students, ये एक बिल्डिंग है और ये इसका शैडो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन रेज डिक्रीजेज फ्रॉम 60 टू 45 व्हेन द शैडो ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज बाय 12 मीटर। तो कहता है पहले यहाँ एंगल 60 डिग्री है, लेट्स सपोज ये 60 डिग्री है।
अब कहता है कि ये जो शेडो है ये इंक्रीज करता है 12 मीटर, यहाँ से 12 मीटर इंक्रीज करता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो जाता है 60 to 45। तो ये जो एंगल बनेगा अब 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री था और ये एंगल जो अब बना है जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, शेडो का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है 12 मीटर, तो एंगल डिक्रीज हुआ है। तो हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, ये ए बी, इसको सी और इसको डी का नाम दे देते हैं। हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन करते हैं। एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इक्वल टू 12 मीटर। फाइंड हमने करना है सी डी। पहले ट्रायंगल ए सी डी यूज करते हैं। एंड 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर सी डी है, बेस ए सी है, तो tan 45 1 के इक्वल होता है। सी डी और ए सी, क्योंकि ए सी हमें मालूम नहीं है तो हम ए सी एज इट इज लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी मल्टीप्लाई 1, ए सी इक्वल टू सी डी, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हम ट्रायंगल बी सी डी यूज करेंगे। tan 60 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर सी डी बेस बी सी है। tan 60 इक्वल होता है √3 के। सी डी हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करना है, और बी सी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी इंटू √3 इक्वल टू सी डी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। बी सी √3 इक्वल टू सी डी। अब देखिए यहाँ ए सी इक्वल टू सी डी था और यहाँ बी सी √3 इक्वल टू सी डी है। 1 और 2 को कंपेयर करें तो ए सी इक्वल टू बी सी √3 बनता है। अब अगर हम डायग्राम देखें तो ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी √3। ए बी हमारे पास 12 मीटर गिवन है तो हम यहाँ 12 लिखेंगे, प्लस बी सी इक्वल टू बी सी √3। अब 12 इधर ही रहने देते हैं और ये बी सी उधर भेज देंगे। बी सी √3 माइनस बी सी, इन दोनों में बी सी कॉमन है तो बी सी कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ 12 एज इट इज। अब कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे √3 माइनस आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे √3 माइनस 1 इक्वल होता है 0.73 के, तो हम लिखेंगे बी सी इंटू 0.732। हमने बी सी फाइंड करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 0.732 इधर भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12 को डिवाइड करेंगे 0.732 से, हमारे पास बी सी की वैल्यू आई 16.8
39 है तो राउंड ऑफ करेंगे 16.4 मीटर। हम यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू 16.4 मीटर। आप डायग्राम देखें, AC इक्वल टू AB प्लस BC। मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC हमने फाइंड करना है, AB की वैल्यू 12 है, BC 16.4 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28.4 मीटर ये AC की वैल्यू है। अब इक्वेशन 1 को देखें, AC इक्वल टू CD, यानी कि ये जो बेस AC है ये इक्वल है CD के। हम इस वजह से चूंकि AC CD के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि CD इक्वल टू 28.4 मीटर। यही हमें रिक्वायर्ड थी CD की वैल्यू, तो CD इक्वल टू 28.4 मीटर। Question number 7. From the top of a 100-meter high building, the angle of depression to the bottom of a second building is 30 degree. From the same point, the angle of elevation to the top of second building is 20 degree. Calculate the height of second building. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 100 मीटर है और कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कहता है एक और बिल्डिंग है, इसके करीब ही एक और बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये सेकंड बिल्डिंग है। कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इस बिल्डिंग से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट जो दूसरी बिल्डिंग के बॉटम पर है। तो हम इस लाइन को भी इससे जोड़ देते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 100 मीटर है और इसके टॉप से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है सेकंड बिल्डिंग के बॉटम पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। फिर कहता है सेम पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 20 डिग्री। यहाँ से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 20 डिग्री, तो इसको 20 डिग्री कहेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। हमने इस सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। इसके नाम दे देते हैं, ये A, B, C, D और इसको E का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 20 डिग्री, BC यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 100 मीटर। हमने AD फाइंड करना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ये हमने फाइंड करना है। तो ये फिगर देखें, अगर BC यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है तो इसके ऑपोजिट ये पॉइंट भी सेम पोजीशन पर है। जितना इन दोनों के दरमियान फासला है इतना ही इन दोनों के दरमियान, तो ये भी 100 मीटर होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है और रेक्टेंगल में टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर CB पैरेलल टू EA या AE आप कर सकते हो। सो EA इक्वल टू 100 मीटर। अब हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस।
परपेंडिकुलर सी बी है, बेस ए बी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 के। सी बी की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर है, हम यहाँ 100 पुट करेंगे। ए बी हमने फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल टू 100 इंटू √3। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी 173.20 मीटर। ए बी 173.20 मीटर। अगर ए बी 173.20 है तो ई सी बी 173.20 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी, यहाँ भी ट्रायंगल का सिंबल लगा लेंगे। इन ट्रायंगल सी डी ई tan 20 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ई डी और बेस सी ई। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। ई डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 173.20। tan 20 होता है 0.3639 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 173 को tan 20 से, तो यहाँ 173.20 इक्वल टू ई डी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई डी की वैल्यू आएगी 63 मीटर। अब हम फिगर में भी यहाँ पुट कर देते हैं ई डी इक्वल टू 63 मीटर। अब देखें बच्चों, ए डी इक्वल है ए ई और ई डी जे। हम यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए ई प्लस ई डी। ए डी हमने फाइंड करना है। ए ई या ई ए इक्वल है 100 मीटर प्लस ई डी अभी हमने ये फाइंड किया है 63 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए डी इक्वल होगा 163 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Question number 8. A plane is 119 km west and 100 km south of an airport. At what bearing the pilot wants to fly directly back to the airport? Number 8 में कह रहा है a plane is 119 km west and 100 km south of an airport. तो हम पहले स्केलिंग कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर और 119 है। 119 किलोमीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 5.95 सेंटीमीटर बनता है। तो कहता है प्लेन इज 119 किलोमीटर वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ ऑफ एन एयरपोर्ट। तो सबसे पहले एयरपोर्ट, लेट्स सपोज यहाँ एयरपोर्ट है और ये इसका नॉर्थ है। इस पॉइंट पे एयरपोर्ट, ये इसका नॉर्थ। अब प्लेन 119 किलोमीटर वेस्ट है, तो वेस्ट यहाँ होगा। पहले कार्डिनल प्लेन मैं आपको समझा देता हूँ। ये नॉर्थ और इसके ऑपोजिट पे साउथ और यहाँ दाएं तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट। ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये नीचे साउथ। अब यहाँ एयरपोर्ट है, ये इसका नॉर्थ है। प्लेन 119 किलोमीटर वेस्ट है। हमने 119 किलोमीटर को 5.95 सेंटीमीटर कहा था, तो हम इस पॉइंट से 5.95 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, तो ये पॉइंट बनता है। तो प्लेन यहाँ है इस पॉइंट पर, तो ये होगा 119 किलोमीटर वेस्ट की तरफ।
और कह रहा है कि 100 किलोमीटर साउथ ऑफ एन एयरपोर्ट। तो साउथ नीचे की तरफ है स्ट्रेट, तो 5 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करेंगे साउथ की जानिब, यानी कि डाउनवर्ड, यहाँ से यहाँ। ये हो गया 100 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि एट व्हाट बेयरिंग पायलट वांट टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट, कि किस बेयरिंग पर पायलट डायरेक्टली एयरपोर्ट की तरफ जा सकता है। पायलट एयरपोर्ट की जानिब जाना चाहता है डायरेक्ट, किस एंगल से वो एयरपोर्ट की तरफ जा सकता है। तो हम इस पॉइंट से एयरपोर्ट को मिला लेते हैं और इन पॉइंट्स के हम नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी, ये सी। दोबारा आप फिगर देख लें, यहाँ एयरपोर्ट है, ये इसका नॉर्थ है और प्लेन 119 किलोमीटर वेस्ट की जानिब फ्लाई कर रहा है और साउथ की जानिब 100 किलोमीटर, ये यहाँ तक 100 किलोमीटर बनता है। कहता है किस एंगल पर, एंगल हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं, तो यहाँ से इसका नॉर्थ ये होगा, तो हमने ये एंगल फाइंड करना है कि ये कितना एंगल होगा कि प्लेन यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट की जानिब वापस जाए। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो देखें ये यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। वेस्ट से साउथ की तरफ जो एक क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, तो ये एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट के दरमियान 90 डिग्री होता है। इस एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं। उस थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होगी, इसको मैं सर्कल लगा देता हूँ, और ये हाइपोटेन्यूज। हमने ये थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू 119, बी सी की 100। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो tan को इक्वल की दूसरी तरफ लेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 119 बाय 100 किलोमीटर। अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर tan का, फिर 119 बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 49.9। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ये थीटा कितना है, 50 डिग्री। तो बेयरिंग कितना है, एट व्हाट बेयरिंग द पायलट वांट टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू एयरपोर्ट। तो हम कहेंगे एट 050 डिग्री बेयरिंग पायलट कैन फ्लाई डायरेक्टली बैक टू एयरपोर्ट, बैक टू द एयरपोर्ट। तो 50 डिग्री पे पायलट डायरेक्टली फ्लाई कर सकता है एयरपोर्ट की जानिब। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।